टॉपिक क्या था? प्रोजेक्टाइल। क्या था? बेटा ऊपर देख लें, अगर बेटा कॉपी बंद कर दे, पेन बंद कर दे, एक बार ऊपर देख डाल, झकास ऊपर हलवा हलवा टॉपी। भाई प्रोजेक्टाइल क्या है? बता, अगर किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में फेंको तो कैसा पाथ बनाती है? प्रोजेक्टाइल। यानी अगर मैं 90 डिग्री के अलावा किसी भी बॉडी को कहीं भी एंगल फेंकूं तो कैसा पाथ बनाएगी? प्रोजेक्टाइल पाथ। पहली बात तो ये है ना, गाना नहीं गा रहे हम, है ना भाई। तो प्रोजेक्टाइल की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा, ऊपर देख ले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अर्थ है भाई, क्या है भाई? यार पढ़ाऊंगा नहीं, बोलना पड़ेगा भाई, ये क्या है? अर्थ। बता, अर्थ पे कौन खड़ी है? सुंदर कन्या। बोल हाँ है ना भाई। इसके 2 नैन में टक्का है, ऊपर लगा दिया टोपा। बोल हाँ है ना भाई। नैन में टक्का लगा दिया तो हाथ होंगे नहीं होंगे? होंगे। बता, इसके हाथ में कौन है? अमरीश पुरी। कौन है भाई? बैठा हुआ, इसके नैन में टक्का टोपा बना दिया। यह सुंदर कन्या इसको कहां फेंकती है? ऊपर फेंक दी थी, ऊपर। बता, सीधे ऊपर फेंकती है 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? तो ये सीधे इसे ऊपर फेंकती है, वापस नीचे आके गिरता है ना भाई। तेरी 90 डिग्री फेंका, 90 डिग्री पे नीचे आके गिरा, तो ऊपर फेंका, ऊपर सीधे नीचे आया, हाँ है ना भाई। यानी सीधे नीचे आ रहे, प्रोजेक्टाइल नहीं है, प्रोजेक्टाइल नहीं है। यानी इसके अलावा किसी भी एंगल में फेंके, इसके अलावा किसी भी एंगल में फेंके, यानी वो इस अमरीश पुरी को इधर फेंक दे, इधर फेंक दे, इधर फेंक दे, इधर फेंक दे, सब क्या है? प्रोजेक्टाइल। सब क्या है? यानी प्रोजेक्टाइल कोई पूछे तो क्या है? पार्कों में तुम धारा जो देते हो वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। क्या है? प्रोजेक्टाइल। दीवारों पर जो बच्चे अपनी आर्ट वो दिखाते हैं, आर्ट, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। यानी पार्कों में जो पानी गिरता है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। यानी किसी भी वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी बॉडी को अलग एंगल पे थ्रो करो तो जो पाथ बनाएगी वो क्या है? प्रोजेक्टाइल। ये सब हमने पढ़ा रखा है ना, वीडियो में देख लेना, हलवा चीज। आगे बढ़ते बेटा, एक नोट डाल, कॉपी में फटाफट लपेट झपेट उठा, नोट डाल, नोट ऊपर देख ले। नोट में क्या है भाई? ऊपर देख बेटा, फील ले ले लाला। बता, इंपॉर्टेंट नोट, पहली बात, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या ली? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बेटा आराम से देख ले। बता, हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है, बोल हाँ है ना भाई। वर्टिकल मतलब ऊपर होता है ना भाई। तो हॉरिजॉन्टल की बात करें, बता हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना होता है? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है? सोच के बता। बहुत बढ़िया, कितनी होती है? 0। बता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हुआ? कोई पूछे वाई एक्सेलरेशन 0 क्यों? क्योंकि फोर्स कितनी है? बेटा अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? पहली बात बेटा, जब फोर्स होती है जब भी क्या आता है? एक्सेलरेशन। अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। यानी किसी बॉडी पे फोर्स है तो क्या है? एक्सेलरेशन। अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में चेंज आ सकता है क्या? बेटा डेल्टा का मतलब चेंज होता है। क्या होता है? यानी चेंज भी एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? ये कहानी लास्ट क्लास में पढ़ा रखी है, बोला है ना भाई। अगर बात करें वर्टिकल की, किसकी बात करें? वर्टिकल डायरेक्शन की। बता, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है नहीं लगती? बता, नीचे की तरफ होगी या नहीं होगी? भाई ग्रेविटी होगी नहीं होगी? मान ले कोई बॉडी ऐसे जा रही है, बोल हाँ है ना भाई। किसी बॉडी को ऐसे थ्रो करा, बता नीचे कौन सी फोर्स लगेगी? भाई लगती, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे खींचेगी। मान ले बेटा खोखल है, क्या है? खोखल। इसको ऐसे फेंकेंगे, नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा? तो जब पाथ है ये क्या है? प्रोजेक्टाइल। क्या है भैया? किसने नीचे खींचा? ग्रेविटी ने। यार आए ना भाई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है या नहीं है? है तो होगी। बता, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं होगा? होगा। होगा, है ना भाई। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं आएगा? वाई डायरेक्शन में, एक्स में। एक्सीलेंट। लपेट, घसीट, उठा पटक, हलवा चीजें लास्ट क्लास में करा थी, नोट लपेट ला, हलवा चीज कुछ भी नहीं है इसमें। तो इन समय में देखने को बोलता है, मुद्दे की बात कुछ और है। ऊपर देख ले बेटा, नोट आया ही नहीं आया भाई। बेटा ऊपर एक, अगर बात करें थोड़े आगे की तो एक और नोट दबा, नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर सेकंड बेटा, नोट नंबर सेकंड डालो, हलवा चीजें लपेटो, घसीटो, उठाओ पटको, ऊपर देखें। चमकीली फिजिक्स से कुछ भी नहीं है बेटा। नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड बेटा ऊपर देख ले। अगर पार्टिकल किसमें? 2 डायमेंशन में। कितने? अगर कोई पार्टिकल 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, बता उस पर कितनी वेलोसिटी होंगी? पढ़ाऊंगा नहीं, कितनी वेलोसिटी होंगी? बता, पहली वाली वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? एक्स में। और दूसरी में किस में होगी? वाई में। बता, एक्स में वेलोसिटी चेंज होगी क्या? चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होगी। मान लिया जी होगी। यानी एक्स वाली वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। रीजन वाई क्यों चेंज नहीं होती? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना होता है एक्स में? 0। भैया एक्स में 0 क्यों होता है? रीजन भाई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी होती है? ये सब पढ़ा चुका हूं यार, हाँ है ना भाई। ये एक्स का मतलब क्या है? इस वाली डायरेक्शन। बोल हाँ है ना भाई। यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होता। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो उसके पीछे रीजन क्या है? फोर्स नहीं थी। क्योंकि जब फोर्स होती है तभी क्या होता है? एक्सेलरेशन। अदरवाइज नहीं होता है। पढ़ा चुके ऊपर देख। बता, वाई डायरेक्शन क्या है? बता, वाई डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी? होगी। क्यों होगी वेलोसिटी चेंज? वाई कोई पूछे? है ना, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन है या नहीं है भाई? एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है या नहीं है भाई? क्यों है? मैं नहीं मान रहा। क्यों है भाई? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है? अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं होगा? फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज होगा। बता, फोर्स है क्या? एक्सेलरेशन होगा क्या? वेलोसिटी में चेंज होगा क्या? बता, एक्स का मतलब क्या है? एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल। वाई का मतलब क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल नीचे भी होता है, ऊपर भी। लपेट, घसीट, उठा पटक, हलवा चीज कुछ भी नहीं है इसमें।
बेटा अगर फोर्स जीरो होती है तो हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन कोई पूछे कब आता है जीवन में, तो कहोगे फोर्स के बिना एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता। और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा था व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी वेलोसिटी में चेंज अभी आएगा ना जब एक्सेलरेशन होगा। हाँ है ना भाई, पता आगे बढ़े, आया नहीं आया रे, ऊपर देख ले, नोट नंबर सेकंड था, नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर थर्ड डाल बेटा ऊपर देख ले। प्रोजेक्टाइल जान चुके हो, रीजन जान चुके हैं, सब लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, लास्ट वीडियो में देख सकते हो, ऊपर देखे बेटा नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 ऊपर देख, लपेट घसीट उठापटक हलवा चीज है बेटा, सब जानते हो 2 डायमेंशन आए ना भाई, फिर ले ले। मान ले किसी बॉडी को यहां से थ्रो करा, दिख रही है, मान ले किसी बॉडी को ऐसे करके फेंका, तो ये फेंका ऊपर जाएगी, बोल आए ना भाई, जाएगी जाएगी जाएगी, कहीं तो रुकेगी, बोल आए ना भाई। भाई जब आप किसी बॉडी को ऐसे करके ऊपर फेंकते हो तो ये ऊपर जाती है, कहीं जाके रुकती है नहीं रुकती, उसके बाद नीचे आती है नहीं आती, बता जहां जाके रुकेगी वहां वेलोसिटी कितनी कितनी भाई। तो मान ले तूने किसी बॉडी को यहां से फेंका, ऊपर जाएगी 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 जाएगी, कहीं तो रुकेगी, वो नीचे गिरेगी नहीं गिरेगी यार, बता जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी क्या होगी, मान ले कहीं तो वेलोसिटी जीरो होगी, हाँ ना भाई, बता ऐसे ऊपर जा रही है जा रही है, कहीं जाकर रुकी होगी, रुक के नीचे आएगी नहीं आएगी, बता जहां पर रुकी होगी वो मैक्सिमम हाइट होगी नहीं होगी यार, सोच के मैक्सिमम हाइट वही होगी। मान ले बेटा किसी बॉडी को जब तुम अर्थ की सरफेस से ऊपर फेंकते हो, फेंक रहे हो, हाँ ना भाई, तो ये ऊपर जा रही है जा रही जा रही जा रही है, धीरे धीरे ऊपर जाएगी, कहीं तो रुकेगी यार, रुकने के बाद क्या होगा सोच के बता, लॉजिक साइंस है, पानी में थोड़ा चली जाएगी यार, कहाँ आएगी भाई, नीचे आएगी नहीं आएगी, यानी ऊपर गई जहां वेलोसिटी जीरो हुई उसके नीचे आई, हाँ है ना भाई, भाई जहां जाके रुकी उसके बाद नीचे आई ना, तो जहां जाके रुकती है वेलोसिटी जीरो होती है, वही मैक्सिमम हाइट होती है नहीं होती भाई, वही मैक्सिमम हाइट होती है, उसके बाद तो हाइट कम हो रही है, बोल हाँ है ना भाई, यार तुम्हें नहीं आया। मान ले किसी पत्थर को यहां से फेंका फेंका, ऊपर जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, और जहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी जहां से वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा भैया, वो पॉइंट ही तो मैक्सिमम हाइट होगी, हाँ है ना भाई, यार होगी नहीं होगी बेटा, फिर ले, ये एक्स एक्सिस था ही नहीं था, बता जहां वेलोसिटी जीरो वो क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, पहली बात यह है ना भाई। मान ले किसी पार्टिकल को यहां से थ्रो करा, तो यहां से लेके यहां तक, मान ले ए से लेके बी तक जाने में कुछ टाइम लिया होगा या नहीं लिया होगा भाई, यहां से यहां जाएगा कुछ टाइम लेगा ही नहीं लेगा, तो मान ले टाइम लिया T1, कितना लिया T1, बेटा यहां से यहां जाने में जितना टाइम लेगा आने में भी उतना ही टाइम लेगा, बोला है ना भाई, यार नहीं आया, बता यहां से मैं जाने में जितना टाइम लिया हुआ उतना ही टाइम किसने लिया हुआ आने में, मैंने T2 मान लिया, जब भी मेरे को पता है T1 इज इक्वल टू क्या है T2, बता टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, यहां से लेके पत्थर जितनी देर उड़ा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है या नहीं है भाई, यहां से एक स्टोन या किसी बॉडी या किसी सन्नी लियोनी को फेंका तूने, वो हवा में जा रही है, बोला है ना भाई, यहां तक पहुंची, टाइम लिया, उसको बोला टाइम ऑफ एसेंट, क्या बोला टाइम ऑफ, यानी ए से बी में जाने वाला टाइम, बता बी से सी पे आया ही नहीं आया, तो यार बी से सी आने में टाइम लिया ही नहीं लिया, तो भाई सन्नी लियोनी कितनी देर उड़ी हवा में भाई, यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाल लो, बोला है ना भाई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यार नहीं आया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पर आगे की बात है, बता सन्नी लियोनी को यहां से थ्रो करा था, ऊपर जा रही थी नहीं जा रही थी, सीधे आके नीचे गिरेगी नहीं गिरेगी, तो बता यहां पे कोई रेंज कवर करी नहीं करी उसने, रेंज मतलब डिस्टेंस कवर करी नहीं करी भाई, ये डिस्टेंस ही तो है ना यार भाई, यहां से छोड़ा था गिरी वहां, तो इतनी डिस्टेंस कवर करी नहीं करी, तो ये रेंज है, क्या है रेंज, यानी तुम्हारी रेंज कहां तक है, कितना देर चिल्ला सकते हो, कितना तेज बोल सकते हो, अरे बुड़बक बस, ये क्या होती है रेंज, क्या होती है रेंज, तो यानी इसने सन्नी लियोनी ने कितनी रेंज ट्रेवल करी, यहां से लेके यहां तक, इसे क्या बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, जहां ये पता इससे पहले भी नीचे इसके आगे भी नीचे, यही तो मैक्सिमम पॉइंट है भाई, इससे पहले अगर पार्टिकल को देखोगे तो हाइट कम होगी, इससे आगे भी हाइट कम होगी, पर यहां पे सबसे ज्यादा होगी, बोला है ना भाई, तो ये मैक्सिमम हाइट कहलाती है, क्या कहलाती है मैक्सिमम हाइट, बता यहां से टाइम जाने का ही टाइम आने का, तो कोई पूछो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, पर देख टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोल कितना आएगा, T1 प्लस में T2, और मैं जानता हूं T1 इज इक्वल टू क्या है T2 है, बोला हाँ है ना भाई, बता टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल बॉडी कितनी देर उड़ी, क्या लिखेगा कैपिटल T, बोल हाँ है ना भाई, बता ये दोनों T1 T इक्वल है नहीं है, इक्वल है, तो मैं इसको T लिख सकता हूं क्या, बोला है ना भाई, मेरी मर्जी है, बता मैं T लिखूं, यहां पे भी क्या लिखूं, T बोल कितना होगा 2T, हाँ 2T हड्डी तेरी मेरी नहीं, ऊपर देख बता T/2 इज इक्वल टू T आएगा ही नहीं आएगा यार नहीं आएगा, क्या बोला है ना भाई, ये तो सिंपल सी चीज है, पर ये आंसर थोड़ा है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी पत्थर कितनी देर उड़ा, बोला है ना भाई, यानी जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों सेम है, अलग है, सेम है, तो यानी T प्लस T 2T होगा ही नहीं होगा, स्मॉल t निकालेगा नीचे आएगा ही नहीं आएगा, पर तुम्हें पूरा T पता है क्या, ये T पता है क्या ना, ये T पता है क्या ना, तो ये निकलेगा कैसे वो हम बताएंगे बेटा, एग्जाम में 5 डेरिवेशन आती है, कितनी आती है 5, पहली डेरिवेशन क्या होती है, अगर किसी बॉडी को यहां से थ्रो करा, तो जब बॉडी यहां से जाके वहां गिरेगी, तो पता टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ होगा ही नहीं होगा, कितना होगा ये निकालना है पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट, पहली डेरिवेशन इसे कहते हैं, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा ये निकाल के दिखाओ। दूसरा, अगर किसी बॉडी को थ्रो करा तो मैक्सिमम हाइट कुछ होगी नहीं होगी तो कितनी होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा निकाल के दिखाओ दूसरा। तीसरा, अगर किसी बॉडी को ऐसे थ्रो करा, ऊपर जाएगी नीचे गिरेगी नहीं गिरेगी, बता एक्स में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी नहीं करी, तो रेंज कितनी होगी ये निकाल के दिखाओ। तीसरी चीज
यानी ये 3 चीज़ तो पहले, ये इंपॉर्टेंट है जो 11th क्लास में सबसे ज़्यादा आती है। लपेट, घसीट, उठा पटक, सिर्फ डायग्राम लपेटना और कुछ नहीं, लपेट ले, हलवा चीज़। ये सब बेटा बता रखा है, लास्ट क्लास के टॉपिक चल रहे हैं, कोई नया नहीं है। हाँ है ना भाई। रेंज मतलब क्या, जहाँ बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी। हाइट मतलब क्या, जो मैक्सिमम पॉइंट है। और टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्या, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। और वो जाने का जो टाइम होगा वही आने का होगा बेटा। भाई हुआ है बेटा, फील है ऊपर एक बता, डेरिवेशन करनी है, ऊपर देख ले बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, हवा में पत्थर, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, हवा में कितनी देर पत्थर उड़ा, बोला है ना भाई। फील है भाई, यहां से किसी स्टोन को थ्रो करा, ये ऊपर जाएगा ही नहीं आएगा, जाएगा नीचे, गिरेगा ही नहीं गिरेगा। यार कितनी देर उड़ा, यही तो निकाल रहा हूं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहूंगा ही नहीं कहूंगा। बता कितना आएगा, T1 प्लस में T2 आएगा ही नहीं आएगा। अगर तुम्हें नहीं लिखना तो सीधे बोलो, यहाँ पे जाने में टाइम T लगा, आने में भी टाइम कितना लगेगा, T लगेगा। तो बता टोटल कितना, T प्लस T बोल। हाँ है ना यार, T प्लस T बोल, कितना हो गया भाई। नहीं तुम्हें नहीं आया भाई, देख ये भी T है, ये भी T है। ओ लाला बेटा, T कॉमन लिए 2 आएगा। हाँ है ना भाई, 2T कितना आया, 2T बेटा। T है बता, 2 नीचे आएगा नहीं आएगा, मैं भूल जाऊँ, तुम 10th क्लास में दिखाऊंगा तुम्हें। बता डिवाइड में कितना आएगा, 2 कितना आएगा, इजिकल टू T बोल। आएगा ही नहीं आएगा यार, ये यार आता ही नहीं आता है, पर ये आंसर थोड़ा ना है, आंसर तो कुछ और है। बता आगे बढ़े क्या, आए ना भाई। फिर ले बेटा, पहली डेरिवेशन डाल ले, लपेट ले, झपेट ले, उड़ा। पहली डेरिवेशन फास्ट कि भैया पत्थर उड़ रहा है, स्टोन उड़ रहा है, सन्नी लियोनी उड़ रहा है, सुंदर बालक उड़ रहा है, कुछ भी उड़ रहा है, संस्कारी बालक को उड़ा दे, जो तुम्हारी मर्जी उसको उड़ा दो। बेटा पहली डेरिवेशन फिर ले। पहली डेरिवेशन ये है, अगर किसी पत्थर को मैंने जमीन से थ्रो करा, किसको करा, पत्थर को। बेटा पत्थर बोलना नहीं आता, पत्थर पत्थर जो भी होता है, व्हाटएवर वांट टू से क्या देना। बेटा फिर ले, यहाँ पे क्या है कि ये एक्सिस से बोल। हाँ है ना भाई। फिर ले बेटा, ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में आएंगी। ये वाई एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। हाँ है ना भाई। मान ले किसी बॉडी को यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, बोला है ना भाई। किसी बॉडी को थ्रो करा, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, नहीं आएगी, कभी आएगी। मान ले जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होगा वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, नहीं होगी, वही मैक्सिमम हाइट होगी, नहीं होगी, वो मैक्सिमम हाइट होगी, बोल हाँ है ना भाई। और ये पूरी क्या होती है, रेंज, बोल हाँ है ना, से क्या बोलते हैं, रेंज। यानी बॉडी कितनी दूर जाके गिरी वो रेंज होती है। हाँ है ना भाई। बताइए क्या है, यहाँ से जाने का टाइम, आने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो पहली डेरिवेशन ये है कि ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अच्छा सोच क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, वर्टिकल। भाई पार्टिकल ऊपर उड़ रहा है या आगे उड़ रहा है, भाई जमीन पे थोड़ा चल रहा है पार्टिकल। हाँ है ना भाई। कौन से, वाई एक्सिस में है नहीं है। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर की तरफ है यार। हाँ है ना भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट हवा में है ना, बोल हाँ है ना यार। तेरी पार्टिकल हवा में उड़ा है, नहीं उड़ा, उड़ा है बेटा। पहली डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। क्या निकालना है, पर फिर ले, मान ले किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से थ्रो करा, कितनी वेलोसिटी से, यू, जो जमीन के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा कितना बना रही है। आराम से सोच के बताइए बेटा, डिटेल में पढ़ा है। ये यू है, ये थीटा है, तो ये कितना, बोला है ना, यू कॉस थीटा। बेटा जिसको नहीं आता वो सीख लें, फिर लें, वीडियो में वैसे आपको मिल जाएगा। बेटा ये थीटा है नहीं है, ये यू है नहीं है। बेटा जिसके साथ में थीटा उसे बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जिसके साथ में थीटा नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये ट्रिक बता रहा हूँ, डिटेल में मैंने वीडियो में बता रखा है ना भाई। बता जिसके साथ में बेस हमेशा क्या होगा, कॉस, क्या होगा, कॉस थीटा। जिसके साथ ये क्या, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर मींस हमेशा क्या होगा, साइन थीटा। और जो भी यहाँ लिखा होगा उसे आगे लपेट दियो, झपेट दियो, उठा दियो, पटक दियो। जो भी यहाँ लिखा होगा उसे आगे लिख दियो। हाँ है ना भाई। ये पी की वैल्यू और ये किसकी है, बी की वैल्यू। इस बोलते कंपोनेंट को ब्रेक करना, कंपोनेंट को ब्रेक करना। ये ट्रिक है, डिटेल में आगे सीख लेना। हाँ है भाई। फिर ले, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख। बता मैंने किसी बॉडी को कितनी वेलोसिटी से फेंका भाई, यार बोलना पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी फेंका, कितनी वेलोसिटी फेंका है, बहुत बढ़िया। बता ये एंगल जमीन के साथ है, हवा के साथ है। बता इसकी इतनी, इधर कंपोनेंट कितना होगा, बोल यू कॉस। इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, ये डिटेल में पढ़ा रखा है, क्या है ना भाई। फिर ले, ये एक्स डायरेक्शन है नहीं है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इतनी है क्या। बता ये वाई डायरेक्शन है नहीं है। बता इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये है नहीं है। ये एक्स में और एक्स में, वाई में। ये वी थी या यू थी, यू थी। ये थीटा था, ये कुछ और था, हलवा चीज। हाँ है ना भाई। निकालना क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। लपेट, घसीट, उठा, पटक, पहले इतना पटक, उसके आगे बताएंगे। हाँ है ना, ये तो सिर्फ डायग्राम है यार। आगे बढ़ा क्या बोला, है ना भाई। बेटा तुम्हें नहीं आया यार, अबे नहीं आया, अबे झूठ बोल रहे हो। फिर ले बेटा, पहली डेरिवेशन, कौन सी डेरिवेशन, पहली डेरिवेशन। बता पहली डेरिवेशन का नाम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी मैं किसका फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, टाइम ऑफ, यानी पत्थर हवा में कितनी देर उड़ा ये निकालना चाहता हूं। हाँ ना भाई। यहाँ पे डायग्राम प्यार से बना ले, लपेट ले, झपेट ले, ऊपर पटक ले, देख ले बेटा। यहाँ से किसी बॉडी को फेंका, ऐसी आएगी नहीं आएगी। बता जहाँ पे वेलोसिटी 0 से क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, बोला हाँ है ना भाई, बोलेंगे हाँ है ना भाई। मैंने कितनी वेलोसिटी थ्रो करा बॉडी को, यू। बताइए एंगल कितना है, थीटा। बता एक्स डायरेक्शन ये है ही नहीं है भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई। बता इसका कंपोनेंट एक्स में कितना होगा, एक्सीलेंट, यू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। हाँ है ना भाई। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, बोला है ना भाई। बता इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इसका मतलब क्या है,
इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। इसका मतलब क्या भाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। बेटा इसे डिटेल में मैंने पहले की वीडियो में पढ़ा रखा है ना, जाके देख सकता है। पहली बात तो ये पता, मैं निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट के यहां लिख लियो कि टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन से निकाला जाता है। क्या बोला, निकाला जाता है। डिटेल ले लिया बेटा, काम आएगा, आज से 2 महीने बाद पड़ेगा। जब बेटा ये चीज जब काम आएगी, जब 1 साल बाद या 2 साल बाद इस टॉपिक को देखेगा। क्या बोला, वर्टिकल मोशन से निकाला जाता है। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट हवा में है नीचे है यार, हवा में, तो हवा वर्टिकल होता है हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन कभी जीवन में पढ़े हो क्या? हाँ है ना, फील है। v = u + at कभी पढ़ा है क्या यार? हाँ है ना भाई। बता मैंने क्या लिखा है, अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालना है तो मैं कौन से मोशन से, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? बेटा यहाँ पे आएगा y, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे भी क्या आएगा y। बता y मतलब वर्टिकल है, हाँ है ना भाई। फील ले और ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से। बता ये क्या है, vy क्या है? मान ले इस पॉइंट का नाम a है, क्या है a, इस पॉइंट का नाम क्या है b। फील लियो, अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल लूं तो बता जो टाइम ये होगा वही टाइम ये होगा यार, हाँ है ना भाई। अगर मैं यहां से जाने का यहां से टाइम निकाल लूं तो ये जितना टाइम ऑफ फ्लाइट a से b होगा उतना ही b से c भी होगा। बोल हाँ है ना भाई। यानी मैं पहले ये निकालूंगा, क्या निकालूंगा, ये जो ये आएगा उतना ही ऐड दोबारा कर दूंगा या उसको ट्वाइस कर दूंगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ही नहीं आएगा। तो आराम से देखियो, मैंने क्या लिखा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना कौन सा मोशन से निकलेगा, वर्टिकल मोशन से। तो यहाँ y को है, समझ में आया है ना। पहली बात बताइए, इक्वेशन ऑफ मोशन की है या नहीं है? आराम से देख, ये vy क्या है, vy पूरी क्लास में कोई बताएगा vy का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्या है, फाइनल वेलोसिटी। हाँ यहाँ पर बता, मैं मोशन ले रहा हूँ a से b, कहाँ ले रहा हूँ, a से b। हाँ है ना भाई, मैं टाइम निकाल रहा हूँ a से b तक का, कहाँ से लेके, a से लेके b तक का टाइम। फिर ले आराम से सोच, बता ये vy है या नहीं है? बता a से लेके v यहाँ तक की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, सोच के बता। u sin थीटा बोल, हाँ है ना भाई, u sin थीटा। बेटा uy तो इतना ही है। बता इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, u sin थीटा, हाँ है ना भाई। बता ये ay, ये क्या है ay। बता एक्सेलरेशन बोल y डायरेक्शन में कितना है। बेटा बॉडी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। बता बॉडी a से लेके b तक ऊपर जा रही है ना भाई। बता ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगेगी, नीचे, यानी ग्रेविटी नीचे खींचने जाती है, बॉडी ऊपर जा रही है। बता अपोजिट है, सेम है भाई, बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे, अपोजिट डायरेक्शन है ही नहीं है। तो a = आएगा -g। बोल हाँ इन्हें पढ़ा रखा है बेटा। आराम से uy भी आ गया, ay भी। अब क्या निकालना है, vy। आराम से देख vy, क्या देख vy। बता a से लेके b तक की बात कर रहे हैं, हाँ इन्हें भी। ये इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे। बता यहाँ पे क्या है, फाइनल। बता फाइनल कितनी है भाई, कितनी है, 0। बेटा सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। फील ले, बता ये vy कितना है, बोल 0। uy कितना है, u sin थीटा। बता ay कितना है, अब बता t, बोल कितना आएगा बेटा। बेटा समुद्र में हो तुम लोग। -u sin थीटा = कितना आएगा, -gt। माइनस से माइनस उड़ा दे बेटा, u लपेट दे, sin थीटा लपेट दे, और यहाँ पे क्या है, g नीचे लिया, और t आया ही नहीं आया यार। बताइए t कहाँ से कहाँ तक का है, a to b तक का है ना। पर मेरे क्या a को b निकालना है, a से लेके c तक का, तो भाई क्या करूंगा, इसको दुगना कर दूंगा। पर फिर ले इतना लंबा क्यों करें, लिखेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बता कैसे होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम a to b, फ्रॉम a to b। हाँ है ना, पहली बात तो ये। प्लस क्या करेंगे, प्लस बता a से लेके b तक का टाइम प्लस b से लेके c तक का टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम कहां से कहां तक का, b to c। बता a से लेके b तक का कितना है, सोच के बता। ये रहा, बोल कितना है बेटा, u sin थीटा डिवाइड में कितना है, g। प्लस बता b से लेके c सेम होगा, अलग होगा। बोल कितना आएगा बेटा, u sin थीटा डिवाइड बाय g। बता टोटल ऐड करेगा कितना आएगा बाई 2u sin थीटा बाय, यार तुम्हें नहीं आया। बता ये क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया ही नहीं आया। तो यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, ऊपर देख लपेट लपेट, t = 2u sin थीटा बाय g। ये फॉर्मूला आ चुका है टाइम ऑफ फ्लाइट का। यार तुम्हें नहीं आया, यार नहीं आया भाई। सिंपल सी कहानी है, यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाला पहले, हाँ है ना भाई। ये जितना होगा उतना ही वो होगा भाई, दोनों को ऐड कर दिया, आया नहीं आया। बता यहां से लेके यहां तक का कैसे निकाला, वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में। तो ये y को आया, समझ में आया क्या। बता vy क्या लिखा है, ये vy क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ना भाई। फाइनल का है, ये फाइनल है, ये फाइनल है। ये बता कितनी है vy, 0। बता यहां पर uy इतनी है ही नहीं है, तो भाई uy भी बताए, ay कितना है। बॉडी ऊपर जा रही है, इसमें नीचे आ रही है। बता ग्रेविटी कहां लग रही है भैया, -g आएगा +g आएगा। तो लपेट झपेट उठा पटक हलवा चीज है, कुछ भी नहीं है यार इसमें, लपेट ले। ऊपर एक ले, बता ऊपर आया नहीं भाई, वर्टिकल लेंगे हॉरिजॉन्टल लेंगे, सोच के बता। यार पढ़ाऊंगा नहीं, आवाज आनी चाहिए। वर्टिकल लेंगे हॉरिजॉन्टल, बताइए y लिया x लिया है, y है ना। इसका मतलब मुद्दे क्या आते हैं, यही इक्वेशन यूज क्यों हो रही है। यहाँ पे t निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट तो s = ut + ½ से भी आएगा, बोल हाँ है ना भाई, हाँ है ना भाई। मुद्दे क्या था, इक्वेशन तो तीसरी भी होती है सर,
2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। इसका यूज करोगे क्या? नहीं, इसमें तो टी है ही नहीं, आया ना। पर इसका यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, आया ना भाई। पर इससे ज्यादा इजी था, आया ही नहीं आया। बता इसमें भी यहाँ पे क्या आएगा? वाई। क्या आएगा? वाई। बता टी पे वाई लगाया क्या मैंने? नहीं। बेटा टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती क्या होती है? उसमें ना एक्स आएगा ना वाई आएगा, कभी भी आए ना। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं होता, टाइम जीवन में चल रहा है हमेशा, आए ना। हाय ना, फिले फिले आगे करेगा बेटा। ये होगी पहली डेरिवेशन। क्या होगी? पहली। यानी अगर एक पत्थर को थ्रो करा तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आगे है नहीं आगे भाई? अगला एक बात था, टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर था, बता पार्टिकल की रेंज आगे थी या ऊपर थी? आगे थी भाई। रेंज तो आगे है ना, है ना भाई? तो रेंज मतलब एक्स एक्सिस पे निकालेगा यार, नहीं आया। अगर रेंज की बात करूंगा, एक्स एक्सिस की बात करूंगा, वाई की, एक्स की। फिले 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 ऊपर देख, ऊपर देख। अगली डेरिवेशन डाल रेंज। क्या डाल? रेंज। बेटा पहली डेरिवेशन होगी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, दूरी होगी रेंज। बेटा इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं, लपेट डाल, झपेट डाल, उठा डाल, पटक डाल। बेटा रेंज देख। अगली डेरिवेशन क्या है? रेंज निकालिए। फिल है बेटा, रेंज क्या है? साइड में डायग्राम बना लेगा, बोल हाँ है ना भाई? वही डायग्राम सेम, पार्टिकल को ऐसे थ्रो करा, यहाँ के गिरा, बोल हाँ है ना भाई? फिल है बेटा, यहाँ से थ्रो करा पार्टिकल को, हाँ है ना भाई? पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, ऐसे आके ऐसे गिर रहा है, तो बता आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा भाई? ये डिस्टेंस ही तो रेंज है, हाँ है ना भाई? ये क्या है? रेंज है। ये क्या है? रेंज। बता रेंज एक्स में है, वाई में? हाँ है ना? पहली बात तो ये निकालनी है। बता फिल है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं पढ़ा? सोच क्या, कब पढ़ा ही नहीं पढ़ा? बता यहाँ पे एक्स लिखूं वाई लिखूं? एक्स है ना भाई? पहली बात तो ये, आराम से सोचियो। फिर लियो बेटा, ये एस एक्स है, क्या है? यानी डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, बोला है ना भाई? यानी डिस्टेंस इन द एक्स डायरेक्शन। बता पार्टिकल ने एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? आर। यार हाँ है ना भाई? कितनी करी है? आर। यार करी है नहीं करी है? करी है। बता यू एक्स क्या लिखा है? बता पार्टिकल को जब मैंने ऐसे थ्रो करा था, यहाँ पे एंगल कितना था? थीटा। ये कितना था? यू। बता इधर इनिशियल यू एक्स कितना आया था? सोच के बता। हाँ है ना भाई? यू कॉस थीटा। बता वर्टिकल में कितना आया था? यू साइन में। बेटे सारे बच्चों को आता है, नहीं आता? फिर ले और सोच, ये क्या है? किस डायरेक्शन में? बता एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है हमेशा? यार कितना होता है? यानी एक समय से कितना होता है? यह फिक्स है, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन। जीरो रीजन भाई, क्योंकि इस तरफ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है क्या? ग्रेविटी क्या लगती है? नीचे। तो एक्सेलरेशन एक्स में जीरो आए ना भाई? बता यहाँ पे यू एक्स कितना था? सोच के बता बेटा। यू साइन में थीटा, यू कॉस में थीटा, यू कॉस थीटा, बोल हाँ है ना भाई? फिर ले बता, सारी वैल्यू आ चुकी है क्या? पुट कर दे, आंसर आ जाएगा बेटा। बोल एस एक्स की जगह क्या लिखेगा बेटा? रेंज। क्या लिखेगा? रेंज। बता यू एक्स कितना है? यू कॉस में थीटा, पीछे क्या है? टी। बता एक्स कितना है भाई? कितना है? जीरो। और पीछे क्या है? टी स्क्वायर। बता पूरा जीरो होगा ही नहीं होगा यार? ये पूरा जीरो हो गया। बता क्या बचा? आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और टी, बोल हाँ है ना भाई? मुद्दे की बात क्या है? यहाँ पे टी की वैल्यू अभी निकाली है थोड़ी देर पहले। ये बेटा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्या है? बता टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला है? 2u sin थीटा बाई जी निकाला था, नहीं निकाला था यार? अभी निकाला है, बोल हाँ है ना भाई? यहाँ पुट करेगा, बोल कितना आएगा? u आएगा, cos आएगा, थीटा आएगा, t की वैल्यू बोल बेटा 2u sin थीटा बाई जी, बोल आई या नहीं आई? मुद्दे क्या यही नहीं है। जिन बच्चों में मैथ होने एक फॉर्मा आता होगा, नहीं आता तो सीख लो बेटा, यहाँ पे नोट डालना अलग से। sin 2 थीटा किसका? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ है ना भाई? जिसको आता अच्छी बात है, इसको नहीं आता साइड में नोट कर लेना बेटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। इसका मतलब क्या है? मैं इस वाली क्वांटिटी की जगह ये लिख सकता हूँ यार? हाँ है ना? फिर यहाँ पे भी देख बता, यहाँ पे रीअरेंज कर बेटा, 2 है ही नहीं है। बता u और u क्या हो जाएगा? u स्क्वायर। यार हाँ है ना? बता 2 है, पीछे क्या है? sin थीटा है, और क्या भाई? cos थीटा है, डिवाइड में क्या है? g है, और पीछे आगे क्या है? रेंज है। बता यहाँ पे ये वाली वैल्यू दिख रही है, बोल हाँ है ना भाई? बता इसकी क्या लिख सकते हैं? sin 2 थीटा, बोल हाँ है ना भाई? फॉर्मूला क्या बनेगा बताएगा फिर? यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू में यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय जी। यार नहीं आया तुम्हें तो लपेट घसीट उठा पटक, इंपॉर्टेंट है, लपेट ले झपेट ले, हलवा चीज कुछ भी नहीं है इसमें यार। तुम्हें नहीं आई यार? नहीं आई यार? वाई क्यों नहीं लिया? आया है क्या? नहीं आया भाई? यहाँ पे एक्स लिया, वाई लिया है? बता एक्स क्यों लिया है? क्योंकि रेंज एक्स में वाई में है यार, तो इसलिए एक्स लिया। पहली बात तो ये, हाँ है ना भाई? तो लपेट ले झपेट ले, उठा ले पटक ले, कुछ भी नहीं है इसमें। यार आया नहीं आया? बेटा तीसरी डेरिवेशन डाले क्या? समझाते हैं बेटा। ऊपर एक बेटा, इतना आया नहीं आया भाई? आराम से देख, बता एक्स लिखा वाई लिखा है एक्स। बेटा ये एस एक्स लिखा है, क्या लिखा है? यानी पार्टिकल ने इस डायरेक्शन में कितनी रेंज, तो ये आर लिख दिया। बता एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना? 0। बता एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी? इतनी। सारी पुट करी, झपेटी लपेटी, ऊपर पटकी, बोले इतना आया नहीं आया? फिर ले बेटा यहाँ पे दी से बेटा, नीचे देख नीचे। बता क्लास के बाद पूछ ले बेटा। अगला डालो, मैक्सिमम हाइट डालो, चीज अलग हो। फिर ले यार बेटा, अगली डेरिवेशन ऊपर देख लें। मैक्सिमम हाइट क्या निकाली है?
ये मैक्सिमम हाइट का मतलब समझे क्या? हाँ है ना भाई, फील है। यानी अगर किसी पार्टिकल को थ्रो करा तो कितनी देर ऊपर जाएगा, बोला है नहीं, मैक्सिमम हाइट दिख रही है, नहीं दिख रही? यानी कितना ऊपर जाएगा, क्या मैक्सिमम हाइट फील है। बेटा किसी तरह इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी यार, पता कितना एंगल होगा, थीटा कितना होगा? बता जब इसको यहाँ पे लेंगे कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा, यू कॉस थीटा, बोला है ना। इसका वर्ड कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, यू साइन थीटा, है ना। फील लियो, आराम सोचियो। बताइए पोजीशन ए और ये पोजीशन क्या है, बताइए इस वाली पोजीशन वेलोसिटी कितनी है, सब आता है ना भाई, आराम से देख। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कभी सीखा है जीवन में, है ना भाई। मुद्दे की बात ये, हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। हाइट मतलब ऐसे की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है यार, है ना भाई। बेटा फील ले, एक्स लूंगा वाई लूंगा भाई, पता लगा वाई क्यों लिया, क्योंकि जो हाइट है वाई एक्सिस में है नहीं है, इसलिए वाई लिया। आराम से सोच, यहाँ पे ए वाई है, क्या है ए वाई, तो आराम से ए वाई को देख। और एक और चीज, मैं ए से बी तक की बात कर रहा हूँ, कहाँ से बात कर रहा हूँ, ए से बी तक की, क्योंकि फील ले, जब बॉडी को यहाँ से थ्रो करा ए से बी पहुंची, वही तो मैक्सिमम हाइट है, हाँ है ना भाई यार, हाँ है ना भाई। तो मैं सिर्फ ए से बी तक की बात करूंगा। तो बता ए से बी तक का, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, यह आया नहीं आया? आराम से फील ले बेटा, क्या है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन, जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है ये एच मैक्स है या नहीं है यार, यही तो है। फील ले कैसे, मान ले यहाँ से कोई पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है ना भाई, किसने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितनी मैक्सिमम, तो यही तो है यार, हाँ है ना भाई, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, आए ना। यानी पार्टिकल ऐसे जा रहा था, यानी कितना ऊपर गया, डिस्प्लेस हुआ, यही तो होती है हाइट यार। तुम्हें नहीं आई है तो बता मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच मैक्स, है ना। फील बता वी वाई क्या लिखा है, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, 0 यार, हाँ है ना भाई। भैया पार्टिकल यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, फाइनल कितना है 0। बता यू वाई कितना है, सोच के बता भाई, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा। सारी वैल्यू को लपेट दे, झपेट दे, उठा दे, पटक दे, किसमें पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन 1, हाँ है ना, 1 में रख दे। बेटा जैसे रखेगा वैसे आंसर आ। फील है बेटा, 2 लिखा। बता ए वाई कितना है, माइनस जी। बता एस वाई कितना है, एच मैक्स। अगला बोल बेटा कितना है, वी वाई कितना है 0। अगला बोल बेटा कितना है, यू साइन थीटा, ऊपर क्या लगाएं, स्क्वायर। इतना आया नहीं आया। बता यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस है, माइनस में 2g, एच मैक्स है या नहीं है, सोच के बता। बता 0 तो हटा ही दिया यार। कई बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस पे स्क्वायर लगा के प्लस करते हैं, बुढ़वा बच्चे। बेटा माइनस बाहर है अंदर है, तो भैया माइनस बाहर होगा ही नहीं होगा, हाँ ना भाई, अंदर है, अंदर तो और कुछ है भाई, माइनस है या नहीं है। बेटा फील है, ये टर्म दिख रही है, इसको स्क्वायर ओपन कर, बोल क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आएगा ही नहीं आएगा यार। भैया याद रखिए स्क्वायर यहाँ आता है, थीटा पे नहीं आता। बता माइनस माइनस, बता 2 आया, जी आया, हाँ ना भाई, एच आया, मैक्स आया, और क्या है बोलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बता मेरे को क्या निकालना है भाई, एच मैक्स। तो एच मैक्स निकाले, नीचे आएगा ही नहीं आएगा, तो एच मैक्स इज इक्वल टू क्या आया लाला, लपेटा झपेटा उठाया पटका देखा, नीचे लिपटा, ऊपर देख हलवा चीज, लपेट घसीट उठा पटक, कुछ भी नहीं है, एच मैक्स आ गया, कहानी खत्म, हलवा चीज थी।